एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक चोर के चोरी का फैसला हो रहा था। चोर की चोरी सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी जुबान से चोरी कबूल नहीं कर रहा था। अकबर का गुस्सा। यह देख राजा अकबर बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में आकर बोला, हम एक बार तुम्हारी चोरी को माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा बोला गया झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि झूठ और झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। उनकी इस बात पर चोर बोला, महाराज आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके राज्य में कोई झूठ ही नहीं बोलता है। आपकी इस दरबार में ही पूछ लीजिए, बहुत झूठे बैठे होंगे। उसकी बात सुनकर अकबर को और क्रोध आ गया। वह बोले, अगर मेरी दरबार में कोई स्वीकार कर लेगा कि वह झूठ बोलता है तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। यह सुनते ही सभी दरबारी और उनके मंत्री सन्न रह गए। लेकिन अब राजा के सामने कौन बोलता कि वह झूठ बोलता है। राजा ने एक ही स्वर में सबसे पूछा कि क्या इस दरबार में उपस्थित कोई दरबारी कभी झूठ बोला है। बीरबल का झूठ। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि क्या बोले। हर कोई कभी न कभी किसी परिस्थिति में अवश्य झूठ बोल दिया होगा, लेकिन अगर राजा के सामने कबूल कर लेंगे तो हो सकता है उन्हें भी सजा काटनी पड़े। इसलिए सभी दरबारियों ने अकबर से बोला कि वे झूठ नहीं बोलते हैं। यह सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके दरबार में उपस्थित बीरबल अभी भी किसी चिंतन में डूबे हुए थे। अकबर उनसे भी पूछे कि बीरबल, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी झूठ बोला है। बीरबल सोच विचार कर बोले, महाराज मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी झूठ अवश्य बोल देता है, इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि मैंने कभी न कभी अवश्य झूठ बोला होगा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर गुस्से से लाल होकर बोले, बीरबल तुम मेरे सबसे प्रिय सलाहकार हो और तुम झूठे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अकबर और बीरबल की बातें सुनकर चोर हंस पड़ा और बोला, महाराज आपके कहे अनुसार मैं दंड का पात्र नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने की अनुमति प्रदान करे। अकबर उसे जाने देने के लिए मजबूर थे। उसे जाने को बोलकर बीरबल को दरबार से निष्कासित कर आदेश दिए कि आज से उनकी दरबार में बीरबल के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सोने का जौ। बीरबल अकबर की नादानी से बड़े चिंतित थे। वह उन्हें समझाने के लिए सटीक उपाय ढूंढ रहे थे। वह चिंतन करते करते एक दिन अपने घर में बैठकर बोरी से गेहूं निकाल कर चक्की में गेहूं पीस रहे थे। अचानक उनके हाथ में एक जौ की सबूत बाल आ गई। उस जौ की बाल देखकर उनके मन योजना आई। वह जौ की बाल लेकर बीरबल एक सोनार के पास गए और जौ की बाल जैसी सोने की ढेर सारी आकृति बनवा लाए। अगले दिन वह राजा अकबर उनके सभी दरबारियों और मंत्रियों को अपने खेत में बुलाए। बीरबल के बुलावे पर राजा अकबर सबके साथ सुबह सुबह आए। बीरबल अपने खेत में खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उनको खड़ा देख अकबर द्वेष में बोले, चोर बीरबल हमें यहाँ क्यों बुलाए। बीरबल की चालाकी। बीरबल बड़े सरल अंदाज में एक थैला उनकी तरफ करते हुए बोले, महाराज यह सोने के जौ मेरे अरबी मित्र ने मेरे लिए अरब देश से भेजे हैं। वह सोने के जौ बहुत ही आकर्षक थे। अकबर अभी कुछ बोले उससे पहले बीरबल बोल उठे, महाराज यदि इन सोने के जौ को खेतों में लगा दिया जाए तो यह सोने के जौ की उपज देंगे। यह सुनते ही अकबर बहुत खुश हुए। वह बोले, ठीक है फिर इन्हें खेतों में लगा दिया जाए। उन्हें रोकते हुए बीरबल बोले, महाराज लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे वही मनुष्य लगा सकता है जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। यदि कोई झूठा मनुष्य इसे लगा दिया तो उसका सिर फट जाएगा। चूंकि मैं एक झूठा व्यक्ति हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ
आपके मंत्रीगण जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, वो आगे आए और यह बीज लगाएं। मंत्री और दरबारी का झूठ पकड़ा गया। यह सुनते ही अकबर के साथ आए सभी मंत्री और दरबारी, जो उस दिन सभा में कभी झूठ नहीं बोलने की बात स्वीकारी थी, सभी 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें देखकर अकबर समझ गए कि ये सब दरबार में झूठ बोल रहे थे। उन्हें पीछे हटता देख वह बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उनका गुस्सा शांत कराते हुए बीरबल दोबारा बोले, कोई बात नहीं महाराज, ये लोग स्वतः स्वीकार कर लिए कि ये कभी न कभी झूठ बोले हैं, लेकिन यह फसल अभी भी लगाई जा सकती है। इन्हें आप स्वयं अपने हाथों से लगा दीजिए। आप भी तो कभी झूठ नहीं बोले हैं। यह सुनकर अकबर सोच में डूब गए। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार किए। उन्हें भी अपने सिर की चिंता थी। उन्होंने चिंतन किया और बोला, मुझे ऐसे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला होऊंगा। फिर वह बीरबल को गले लगाकर अपनी गलती स्वीकार किए। बीरबल को राज दरबार ले जाकर सम्मानित किए और उनके समझाने के तरीके की प्रशंसा की। कहानी की सीख, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि झूठ बोलने से किसी की भलाई होती हो तो उससे बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।